नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेनोमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए कोविड-19 स्क्रीनिंग रणनीति पर की चर्चा। सैन्य बल अरुणाचल प्रदेश में एसओपी का पालन सुनिश्चित करने के लिए करेंगे नोडल ऑफिसर की नियुक्ति। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 49,310 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किए गए 42 मामले। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के आरके मिशन और ट्रिम्स में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, फिट इंडिया अभियान कोविड-19 महामारी से लड़ने में रहा उपयोगी। राष्ट्रमंडल देशों के मंत्रियों के फोरम में भाग लेते हुए श्री रिजिजू ने महामारी के बाद खेलों को दोबारा शुरू करने के बारे में भारत के रोड मैप को किया साझा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए कोविड-19 स्क्रीनिंग रणनीति पर चर्चा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, मुख्य सचिव नरेश कुमार, एनडीआरएफ के महानिदेशक, आईटीबीपी और सीमा सड़क संगठन के एडीजी, सीआरपीएफ के आईजी और असम राइफल्स के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान राज्य में प्रभावी तरीके से कोविड-19 प्रबंधन के साथ सेना और अर्धसैनिक बलों के आवागमन में सुविधा के लिए संशोधित एसओपी पर विचार विमर्श किया गया। सैन्य बलों की अपनी क्वारंटाइन सुविधा होगी और राज्य के स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुसार सभी वापस आने वाले सैन्य कर्मियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। सभी सैन्य बल अरुणाचल प्रदेश में अपने नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे, जो राज्य के गृह आयुक्त और जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,602 लोग ठीक हुए हैं। देश में महामारी के बाद एक दिन में ठीक होने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 8,17,209 हो गई है और स्वस्थ होने की दर 63.45% हो गई है। सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 के 49,310 नए मामलों का पता चला है, जिससे देश में इस महामारी से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 12,87,945 हो गई है। लेकिन इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,40,135 हो गई है। एक दिन में 740 लोगों की मौत हुई है। देश भर में मरने वालों का आंकड़ा 30,601 हो गया है। इस बीच महामारी से मरने वालों की दर में लगातार गिरावट आ रही है और यह 2.37% हो गई है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अब तक 1.5 करोड़ आरटी-पीसीआर परीक्षण किए हैं। देश में प्रतिदिन 10 लाख परीक्षण करने की योजना है। 1 million tests per day. The TrueNet and CBNet machines have been repurposed for testing COVID-19. Additionally, point-of-care antigen-based testing has been introduced in a major way in containment zones. Today, we have over 15,000 COVID treatment facilities with a total isolation bed capacity of 1.4 million. Local technology has been harnessed to set up temporary hospitals for housing up to 10,000 patients in a single establishment. In terms of logistics, India did not have a single manufacturer of personal protective equipment, and now the country has developed indigenous capacity in the past few months to the extent that the country can export quality PPEs.
अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 42 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 991 हो गई है, जिसमें से 654 सक्रिय मामले हैं। राज्य में दर्ज किए गए नए मामलों में से 33 ईटानगर राजधानी क्षेत्र से, 4 मामले नामसाई से, वेस्ट सियांग से 3 मामले, पापुमपारे और लोअर दिबांग वैली जिले से एक मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों में से 312 मामले सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने बताया कि करीब 1,50,000 कोविड जांच किट्स उपलब्ध है, जिसे सभी जिलों को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 2 महीने की कोविड जांच के लिए पर्याप्त किट्स हैं और ट्रिम्स सहित सभी जोनल अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए दवाओं का स्टॉक उपलब्ध है। श्री पार्थिबन ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग का जोर अधिक से अधिक लोगों की जांच करना और अस्पतालों सहित सार्वजनिक महत्व के स्थानों को सैनिटाइज करते रहना है। दोनों जगह लेकिन इनिशियली वी ट्राई टू प्रोक्यूर एंड प्लेस द इक्विपमेंट्स। उसके बाद सारे जोनल हॉस्पिटल्स में वी प्लेस ऑल दिस ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। सो वी आर ऑन प्रोसेस। देयर इज नो एनी क्वेश्चंस ऑफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। वी आर प्रिपेयर्ड। ये देश का भी एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। अभी भी वी आर फोर्सिंग द सिचुएशंस एंड वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। सो दिस इज अ ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन। हमने टोटल अभी तक लिया था 1,50,000 किट्स हमारे पास हैं। सो 1,50,000 किट्स हैं, लेकिन हमने सारे चेकगेट डिस्ट्रिक्ट्स और सारी डिस्ट्रिक्ट्स को भेज दिया। दिस 1,50,000 किट्स विल हेल्प अस टू टेस्ट फॉर नेक्स्ट another 1 to 2 months। हमारा स्ट्रैटेजी है, हमारा प्लानिंग है। बेसिकली वी आर गोइंग फॉर अ ट्रूनेट बेस्ड टेस्टिंग। डिसेंट्रलाइज टेस्टिंग के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ट्रूनेट्स मिशन खरीदा है। अभी तक 14 मिशन पहुंच गया, अभी 12 मिशन का बाकी है। एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट भी अभी 14 बायोसेफ्टी कैबिनेट का बाकी है, वो भी आ जाएंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग अ कंफर्मेटरी टेस्ट। हमारा अभी SOP में वी आर नाउ completely switched over to this antigen based testing, and also we have gone for this RT-PCR for confirmatory when there is a symptomatic negative persons। so इसलिए हमारा अभी RT-PCR का कम हो गया, बट पैरेलली हमारा ट्रूनेट भी बढ़ रहा है। so once our TrueNet is this all getting installed, maybe in next another 10 days, we are sure that our load on RMRC will come down, and हमारा TRIMS is always there because RT-PCR is always a gold standard of testing। so वो भी चलेंगे, TrueNet भी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सभी 20 वार्डों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर एंटीजन टेस्ट जारी है। राज्य के कोविड-19 के नोडल ऑफिसर एल जंपा ने बताया कि आज राजधानी ईटानगर के 17 वार्डों में 1,897 लोगों की एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें 14 पॉजिटिव मामले पाए गए। सबसे अधिक 8 मामले ए सेक्टर नाहरलगुन से मिले हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लिए 11,000 एंटीजन टेस्ट किट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें निजी अस्पताल भी शामिल है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनदीप परमे ने बताया कि कल 2,800 से अधिक लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें से 32 कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि होटल डोनीपोलो अशोका के सभी कर्मियों की भी कोविड जांच की गई है। श्री परमे ने कहा कि बंदरदेवा चेक गेट पर ट्रक ड्राइवरों सहित 100 से अधिक लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें से सभी नेगेटिव मिले हैं। जाके वो किया है 2675 हम लोग सब वार्ड में जाके आज टेस्टिंग किया, तो उसमें से सिर्फ 32 पॉजिटिव मिला है। बाकी जितना है 2675 से सब और नेगेटिव है। देन आपका जैसे कि हम लोगों ने अशोका होटल का जो केयर सेंटर है, देन उसका आसपास में भी हम लोग का इस्तांबुल ने एंटीजन टेस्ट किया है, तो उसमें भी हम लोग 61 केस मिला है, तो वो प्योरली नेगेटिव है। बंदरदेवा चेक गेट में 180 ट्रकर्स एंड क्यू मैंने रिटर्निस्ट को भी टेस्टिंग किया, तो उसमें भी सब नेगेटिव मिला है। ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जितना रहने वाला वासियों के लिए, तो सबका सपोर्ट से, सबका ये से हम लोग ये चीज़ को ऐसे करते जाएगा, तो हम लोग इसको ट्रांसमिशन को हम लोग चेन को ब्रेक कर सकेगा, ऐसा बोल के हमारा एक उम्मीद है। आदमी लोग हम लोग का साथ में साथ है, टेस्टिंग होना है सबको, और ये एक्टिव
सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस, ये सब मैंने रैंडम टेस्टिंग होना है बोल के सब से सपोर्ट और हम लोग को अपील भी रिक्वेस्ट भी कर रहा है। तो उसी को हम लोग सब पूरा 23 तारीख का अंदर तो जितना सकेगा हम लोग कर देंगे। वेस्ट सियांग जिले के आलो से चिकित्सकों के एक दल ने मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के बावजूद करीब 24 घंटे की यात्रा कर मेचुका स्वास्थ्य केंद्र में श्री योमी जिले की गर्भवती महिलाओं की आवश्यक स्वास्थ्य जांच की। कोविड महामारी के चलते जिले की महिलाओं को समय समय पर जरूरी स्वास्थ्य जांच की सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर चिकित्सकों का यह दल मेचुका गया था। राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण के मामलों को देखते हुए लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में लॉकडाउन जारी है। जिला प्रशासन के अलावा स्थानीय संगठनों ने भी लोगों से कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। जिला प्रशासन ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हाथों को सैनिटाइज करते रहने और अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील की है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के तोमोरिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, आरके मिशन अस्पताल और हिमा हॉस्पिटल को सैनिटाइज और इसके कर्मियों की कोविड जांच पूरी होने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो गई है। ट्रिम्स में कैंसर, अन्य आपातकालीन सेवाएं सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं 3 दिनों के बाद फिर से शुरू हो गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी अस्पतालों और महत्वपूर्ण परिसरों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। जो स्टाफ है फीमेल अटेंडेंट आया था, तो उसके चलते हमने मतलब तुरंत हॉस्पिटल को बंद किया था सैनिटाइजेशन के लिए और पूरा स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके उनका टेस्ट कराने के लिए। तो उनको फिर हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करके उनको कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि फिट इंडिया अभियान कोविड-19 महामारी से लड़ने में उपयोगी रहा है, क्योंकि फिटनेस और प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रमंडल महासचिव ने वैश्विक मंत्री स्तरीय फोरम पर फिट इंडिया अभियान की सराहना की है। श्री रिजिजू ने राष्ट्रमंडल देशों के मंत्रियों के फोरम में भाग लिया और महामारी के बाद खेलों को दोबारा शुरू करने के बारे में भारत के रोड मैप को साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने महामारी के दौरान अपने नागरिकों की फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के जरिए फिट रहने के महत्व के बारे में जागरूक पैदा की है। श्री रिजिजू ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में युवा स्वयंसेवकों के योगदान को भी साझा किया। राष्ट्रमंडल देशों की सहयोगात्मक भावना की सराहना करते हुए खेल मंत्री ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग और तीरंदाजी को शामिल करने के लिए राष्ट्रमंडल खेल समिति को धन्यवाद भी दिया। Our priority is safety and health of the athletes and all the stakeholders, but at the same time, we have to start some sporting activities to generate confidence amongst the citizens. So I'm hopeful by September and October, we will definitely have some demonstrative sporting events in India. I have to inform that we had a very important program launched by the Honorable Prime Minister Narendra Modi last year for Fit India movement. So Fit India movement is becoming very useful in dealing and fighting the pandemic, because if we are physically strong, we can deal with the challenges in a better way. असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य की अधिकतर बड़ी नदियां उफान पर हैं। 2300 से अधिक गांवों में पानी भर गया है। 26 जिलों के करीब 28 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण आज 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 95 पहुंच गया है। सड़कों, तटबंधों, पुलियाओं और पुलों में पानी भर गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में चिकित्सा दल तैनात किए हैं। बाढ़ के पानी में मवेशी बह गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 85% इलाके में पानी भर गया है। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 और बाढ़ से प्रभावित राज्यों असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में 9 ट्रकों में रेड क्रॉस द्वारा भेजी जा रही राहत सामग्री को रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित थे। सोसाइटी देश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों को सहायता प्रदान कर रही है। इसने 45,000 लोगों को शरण देने के लिए असम
असम में करीब 10,000 तिरपाल भी बांटे हैं। उधर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। सियांग नदी के बढ़ते जलस्तर से पड़ोसी राज्य असम के जोनाई में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद की जिला इकाई ने कल धेमाजी जिले के बेरा छापड़ी में बाढ़ प्रभावित करीब 300 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित किया। उन्होंने लोगों के बीच कोविड बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया। गौरतलब है कि जोनाई सब डिवीजन में 224 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। বিশেষকৈ এই বেৰাচাপৰি এৰিয়াত 29খন গাঁৱত প্ৰায় 1000 ফেমিলি বেছিকৈ এফেক্ট হৈছে আৰু আমি ইয়াত পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বান্ধ। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।